अरे मेरी नई भाभी, ये क्या? आप चूल्हे पे रोटियां क्यों बना रहे हो? मम्मी। अरे अंजलि, क्या बताऊं तुझे। ये तो है ही तेरी गवार भाभी। अरे कल मेरी सहेलियां आई थी, उनके भी ऐसे पैरी हाथ लगा दिए। अरे एक तो उम्र में भी इससे थोड़ी सी बड़ी थी। मुझे तो इतनी शर्म आती है ना। बस तेरे भैया की पसंद है, देख ले। बस मम्मी भैया भी ना। दीदी आप बड़े हो मेरे से, तो आपके पैर हाथ लगाने चाहिए ना। पैरी हाथ लगाने चाहिए, ये थोड़ी है कि घंटा टांगे ही दबाते रहो। और वैसे भी तुम्हारी उम्र तो एक जैसी है, ऐसे ही बोल देती, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड आफ्टरनून बोल दो। तुझे तो कुछ भी नहीं आता। चल अब ये खत्म कर अपनी चूल्हे की रोटियां रोटियां और आके चाय पानी का अरेंज कर। आजा बेटा तू। चल अंजलि, ये बता, सफर में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? और घर में भी सारे ठीक थे ना? हाँ मम्मी, घर में सब बढ़िया और सफ़र भी एकदम बढ़िया रहा। और मम्मी, आपको मैंने इतना अच्छा भला अपनी बुआ सास की बेटी का रिश्ता बताया था भैया के लिए। अरे भैया को क्या ज़रूरत थी इस गंवार से शादी करने की? करम फूट गए अंजलि मेरे तो। मुझे तो यही टेंशन है कि कोई बहू देखने आएगा तो क्या कहेगा, इतनी गवार है। अरे सुबह सुबह ही चूल्हे के ऊपर रोटियां बनाने लग जाती है। घर में क्या गैस नहीं है? तो मम्मी, फिर आपने अभी तक किसी रिश्तेदार को बताया ही नहीं? अरे सबसे पहला फ़ोन ही मैंने तुझे किया है कि तू ही सबको कॉल करेगी। और रवि, रवि क्या कह रहा था? अरे मम्मी पूछो मत, रवि तो ना सुनते ही परेशान हो गए। अरे उन्होंने तो पक्की तैयारी कर रखी थी उधर शादी की। ले कोल्ड ड्रिंक। अरे क्या है ये बहू? शादी के बाद दीदी पहली बार आए हैं घर में, तो घर में मीठा नहीं था, तो मैंने 1 चम्मच चीनी का डालकर ना मीठा दूध बना दिया। क्या? 1 चम्मच चीनी? अरे भाभी, 1 चम्मच चीनी में आपको पता है कितनी कैलोरीज होती हैं? मैं तो डाइट पे रहती हूँ, इतना मीठा मैं नहीं लेती, तभी तो इतनी स्लिम हूँ। मम्मी वैसे भी ना मुझे भूख लग रही है, भाभी को बोलो कि मुझे खाना ही खिला दें। बहू ऐसा कर, खाना ही लगा दे, ले जाइए। ठीक है मम्मी जी। देखा, मैं एक हफ्ते से ऐसी परेशान चल रही हूँ इसकी आदतों से। मम्मी, खाना तो भाभी ने बहुत टेस्टी बनाया था। ऐसा खाना तो मम्मी मैंने आज तक कभी नहीं खाया। और चूल्हे की रोटी में तो मम्मी स्वाद ही बड़ा होता है ना। खाना तो आज मैंने तेरी भाभी के हाथ का मैंने भी पहली बार ही खाया है, मुझे भी बड़ा स्वाद लगा। जा अंजलि, तेरा रूम रेडी है, साफ कर रखा है, जा रेस्ट कर ले, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे ज्योति, क्या बात बहू, तुझे खाना खाने की अकल नहीं है? अरे घर में कितने टेबल हैं, तू जमीन पे बैठी खाना खा रही है? मम्मी जी, मुझे रसोई में नीचे बैठकर खाना खाना अच्छा ही लगता है। अरे ये बहू तेरा मायका नहीं है, ससुराल है, यहाँ ढंग से रहना सीख। और प्लेट भी नहीं ले रखी, और कैसे ये सूखियां रोटियां खा रही है? हाथ में रखी हुई ना रोटी मम्मी, बहुत स्वाद लगती है। और कहाँ खा रही हूँ मम्मी सूखी, सब्जी तो है मेरे पास। अपना रहन सहन ना बदल ले बहू, कोई अचार ले ले, सलाद ले ले, और यहाँ टेबल पे बैठ के खाना खा। तू नहीं बदलेगी, सुधर जा अब तू। ठीक है मम्मी। भाभी आजू बैठो, हो गया काम खत्म? हाँ जी दीदी। अच्छा भाभी, मुझे ना सबसे पहले तो आप एक बात बताओ कि आप इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाते हो? दीदी अब मेरी शादी हो गई है, शादी के बाद तो बड़ी बिंदी लगाते हैं ना। मेरे मायके में भी शादी के बाद बड़ी बिंदी लगाते हैं। और भाभी मुझे एक बात बताओ, आपने ये इतना हैवी दुपट्टा ले रखा है, इतना हैवी सूट पहन रखा है, इस सब में आप काम कैसे कर लेते हो? और आपने ये अपने बाल बाल कैसे रखे हुए हैं? अरे भाभी थोड़ा सा मॉडर्न बनो आप। दीदी शुरू से ही जिस मॉल में रही हूँ वैसे ही कपड़े डालूंगी ना। और दुपट्टा तो लड़की की इज्जत और शान होती है ना,
आज भी मम्मी मुझे कहने लगे कि तू ज़मीन पर बैठ के को खाना खा रही है। मेरे मायके में तो सभी ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ पर डाइनिंग टेबल नहीं है दीदी। मुझे नहीं पता था अमीर के तरीके अलग होते हैं, गरीब के तरीके अलग होते हैं। और हमें तो यही पता है कि रोटी पेट भरने के लिए होती है। और मैंने आपके भैया को बोला था कि मुझसे शादी मत कीजिए, आपके घर के तौर तरीके मैं नहीं सीख पाऊंगी। भाभी मुझे तो लगता है कि इसमें ना सारी की सारी गलती हमारी है, क्योंकि आप तो उस तरीके से रह रहे हो जिस तरीके से आप हमेशा से रहे हो, और हम उस तरीके से रह रहे हैं जिस तरीके से हम हमेशा से रहे हैं। आपकी ना भाभी हमें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको जो कुछ नहीं आता, जो कुछ आपको नहीं पता, वो सब आपको सिखाना चाहिए। दीदी मेरे मम्मी पापा ने ना बड़ों की इज्जत करना ही मुझे सिखाया है, और मैं अपने घर में बड़ों की इज्जत करूँगी। पर मुझे ना अमीरों के तौर तरीके नहीं पता। बस करो भाभी, अब ना आप मुझे और शर्मिंदा मत करो। भाभी आप तो ना इस घर की रानी हो, मेरी प्यारी सी भाभी। आप ना भाभी मुझसे सोच में बहुत ज़्यादा बड़े हो, और मैं आपकी सोच की ना हमेशा रिस्पेक्ट करूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ गरीब लड़कियों की शादी ना जब अमीर घरों के अंदर हो जाती है ना, माँ बाप तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी को सारे सुख मिलेंगे, अच्छे घर में हमने शादी कर दी। पर उस लड़की से पूछो कि उसे कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। अरे हर कोई अपनी बहू से उम्मीद करता है कि शादी करके आई है तो उसे बदलना चाहिए, तो खुद भी तो बदल सकते हो अपनी बहू के हिसाब से। तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि किस किस को इस परेशानी का सामना करना पड़ा है कि गरीब घर की लड़की की शादी अमीर घर में होने पे उसे ताने सुनने पड़ते हैं, गवार शब्द सुनना पड़ता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।